नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में 1 लाख से भी अधिक गरीब परिवारों के घर में जल्द ही आएगी खुशहाली। नीतीश सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। बिहार में गरीब परिवारों के लिए स्वीकृत किए गए और साथ ही अधूरे पड़े हुए 1 लाख से ज्यादा 1,01,704 आवासों का निर्माण बहुत ही जल्द पूरा कर लिया जाएगा और इसी चालू वित्तीय वर्ष में ही इन आवासों का निर्माण कराने का निर्देश सभी जिलों को अब दे दिया गया है। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार विधानसभा की पहली पाली में प्रश्नोत्तर काल आपको बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सदन में बताया कि वित्तीय वर्ष 2012-13 से लेकर 2015-16 की अवधि में राज्य में इंदिरा आवास योजना के तहत टोटल 18,03,871 लाभुकों को प्रथम किस्त के रूप में राशि दिया गया था, जिन्हें पूर्ण कराई जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से 17,02,167 आवासों का निर्माण कार्य पूरा करा लिया गया है। लेकिन अभी भी 1,01,704 आवास का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। इनमें से कुछ लाभुकों की मृत्यु हो चुकी है तो कुछ लाभुक राज्य से अन्य राज्यों में पलायन कर गए हैं और इन सब की अब समीक्षा कराकर लाभुकों को आवास निर्माण पूरा कराकर सौंप दिया जाएगा। सभी जिलों में जिनके भी आवास पूरा नहीं हुआ है उनको हर हाल में 15 दिसंबर तक इन आवासों का पूरा करके सौंपा जाएगा। सभी को घर बनाकर दे दिया जाएगा। बिहार में अब सरकारी जमीन पर कब्जा किया तो अब उनकी खैर नहीं। जेल जुर्माना का बिल विधानसभा में हुआ पास। जी हां, बिहार में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों पर अब कार्यवाही होगी। नीतीश सरकार ने सरकारी परिसर पर कब्जे को लेकर कड़ा कानून बना लिया है और इससे संबंधित बिल अब बिहार विधानसभा में पारित भी हो गया है। इसके तहत 6 महीने की जेल के साथ ही 10,000 रुपए जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सदन से बिहार खेल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर भी मुहर लगाई गई। इसके तहत अब इस अधिनियम में जहां भी कला, संस्कृति एवं युवा विभाग शब्द है उसके स्थान पर खेल विभाग का उपयोग किया जाएगा। बिहार में भीषण सड़क हादसे में 11 स्कूली बच्चों के साथ ही 17 लोग हुए घायल। 2 कारों के बीच हुई जोरदार टक्कर। बिहार में सड़क हादसे में हर दिन लोगों की जान जा रही है और ताजा घटना अब देखिए अरवल से सामने आ रहा है, जहां पर बुधवार को एक भीषण सड़क हादसे में 11 स्कूली बच्चों के साथ ही 17 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घटना पटना औरंगाबाद NH 139 पर बैदराबाद बस स्टैंड के पास की है। आपको बता दें कि हादसे के बाद आसपास के लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस के साथ साथ घायल स्कूली बच्चों के परिजनों को घटना की जानकारी दी। आपको बता दें कि घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम भी कर दिया और जमकर नारेबाजी की। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। वैसे इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि उमेराबाद में स्थित एक प्राइवेट स्कूल में छुट्टी के बाद सभी बच्चों को पुरानी कार से उनके घर में पहुंचाया जा रहा था और एक छोटी सी कार में 11 स्कूली बच्चे सवार थे और इसी दौरान यह हादसा हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। विधानसभा में नीतीश कुमार हाय हाय के लगे नारे। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में हुआ जोरदार हंगामा। जी हां, खबर आ रही है कि विधानसभा में सदन की दूसरी पाली की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही विपक्षी सदस्यों ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जोरदार हंगामा किया और हाथों में पोस्टर लेकर विपक्षी सदस्य बेल में पहुंच गए और नीतीश कुमार हाय हाय के नारे लगाने लगे। बाद में सदन से वो वॉकआउट कर गए। बिहार के कारोबारियों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज। अब उनको नहीं देना होगा जीएसटी में ब्याज का जुर्माना। सरकार ने तैयार किया नया नियम। जी हां, बिहार के कारोबारियों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है। अब उन्हें 3 वर्षों के लिए जीएसटी में ब्याज और जुर्माना से राहत मिलेगी। इसके लिए विधानसभा में बिहार माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2024 पर मुहर लगा दी गई है। दरअसल उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में विधेयक को पेश किया और इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस माफी योजना का लाभ जीएसटी के तहत पंजीकृत उन कारोबारियों को मिलेगा जिन्हें वित्त वर्ष 2017-18, 18-19 और 19-20 के लिए जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत नोटिस दिए गए हैं, लेकिन कारोबारियों को ब्याज और जुर्माने की माफी के लिए आवेदन करना होगा।
बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। बिहार सरकार ने फिर से किया बम्पर बहाली का ऐलान। 17,000 नौकरियां मिलेगी। जी हां, बिहार में नीतीश कुमार नौकरी देने के अपने वादे को लगातार अंजाम दे रहे हैं। बिहार में बेरोजगारों के लिए आज फिर से एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने 17,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर देने का ऐलान किया और इसके अलावा करीब 8,000 और नियुक्ति के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देखिए, आपको बता दें कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर, फार्मासिस्ट के साथ ही 17,000 से अधिक पदों पर जल्द ही नियुक्ति करने का ऐलान किया और नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बहाली करने वाले संबंधित आयोगों को अधियाचना भी भेज दी है। उन्होंने बताया कि जिन पदों पर नियुक्ति होने वाली है उसमें विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3623 पद, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 667 पद और वहीं डेंटिस्ट पदों के लिए 808 पद शामिल हैं और डॉक्टरों के इन पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेजी गई है। और स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि डॉक्टरों के अलावा और भी बहालियां की जाएगी। सरकार अस्पतालों के लिए प्रयोगशाला प्रावैधिकी के 2,969 पद, फार्मासिस्ट के 2,473 पद, ईसीजी टेक्नीशियन के 242 पद और एक्सरे टेक्नीशियन के भी 1232 पद, तो वहीं शल्य कक्ष सहायक के 1683 पद और परिधापक के 3326 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी गई है। इनकी बहाली होगी और इसके साथ ही 8,000 और पदों पर भी बहाली होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि ए ग्रेड नर्स की बहाली के लिए प्रक्रिया अभी चल रही है। ए ग्रेड नर्स के खाली पड़े हुए 7,903 पदों पर नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लीयरेंस करा लिया गया है और इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए नियमावली संशोधन की जरूरत है। इसकी स्वीकृति जैसे ही मिलेगी उसके बाद तुरंत ही इन पदों पर बहाली करा लिया जाएगा। बिहार में रोड एक्सीडेंट को लेकर एक और बड़ी खबर है। तेज रफ्तार तेल टैंकर ने ऑटो में मारी जोरदार टक्कर और हादसे में टीचर की हुई दर्दनाक मौत और 3 महिला शिक्षक बुरी तरह से हुए घायल। जी हां, बिहार में सड़क हादसे में असमय ही लोगों की मौत के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला पूर्वी चंपारण के मोतिहारी से सामने आई है, जहां भीषण सड़क हादसे में एक शिक्षक की जान चली गई जबकि 3 महिला शिक्षक बुरी तरह से घायल हो गए और घटना ये मधुबनी घाट की बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि मधुबन के भेलवा स्कूल में तैनात शिक्षक नरेश राम अपने सहयोगी शिक्षकों के साथ मोतिहारी से ऑटो पर सवार होकर स्कूल के लिए निकले थे। तभी तेज रफ्तार एक तेल टैंकर ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी और हादसे के बाद ऑटो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में एक शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 महिला शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया और घायल शिक्षकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस हादसे में जिस स्कूल के टीचर की मौत हुई है वो स्कूल का हेडमास्टर था जिसकी मौत हो गई। और साथ ही बताया जा रहा है कि मोतिहारी के 35 किलोमीटर दूर पर मधुबनी घाट के पास इस ऑटो की टक्कर हुई। हादसा सुबह के समय घने कोहरे की वजह से हुआ। ऑटो में सवार हेडमास्टर और अन्य स्कूली शिक्षक थे और पुलिस ने टैंकर के ड्राइवर को अब हिरासत में ले लिया है। मुसलमान वोट वाले बयान को देकर ललन सिंह की बढ़ी मुश्किलें। मुजफ्फरपुर कोर्ट में हुआ शिकायत दर्ज। जी हां, केंद्र मंत्री ललन सिंह के द्वारा जो बयान दिया गया था कि मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं देते हैं, इस बयान पर अब वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। यह मामला अब अदालत तक पहुंच गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में ललन सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है और इसमें केंद्र मंत्री पर अल्पसंख्यकों यानी मुसलमान के खिलाफ भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सिद्धांतों को मानते हैं। ऐसे में ललन सिंह के बयान पर उन्हें आघात पहुंचा है और ललन सिंह के खिलाफ मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में परिवाद दायर किया गया। आपको बता दें कि अहियापुर थाना इलाके की भिखनपुर निवासी तमन्ना हाशमी ने उनके खिलाफ परिवाद दायर कराया है। अदालत ने इस पर सुनवाई की तारीख अब 4 दिसंबर को तय की है। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्र मंत्री ललन सिंह ने मुजफ्फरपुर में पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान मुसलमानों को लेकर बयान दिया था। ललन सिंह ने खुले मंच से ही कह दिया था कि बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय की क्या स्थिति थी और लालू राबड़ी के राज में मदरसा शिक्षकों को 3,000-4,000 रुपए मिलता था, लेकिन आज उन्हें 7वें वेतन आयोग का पैसा मिलता है। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय के वोटर नीतीश कुमार को वोट नहीं देते हैं।
और इस गलतफहमी में मत रहिएगा, हम मुगालते में नहीं रहते हैं कि पहले भी वो नहीं देते थे और अब भी नहीं देते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नीतीश कुमार को वोट नहीं देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की सोच है कि कोई वोट दे या ना दे, वह बिहार के हर समुदाय के लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो ललन सिंह के इसी बयान पर अब याचिकाकर्ता ने परिवाद दायर कर दिया है और अब 4 दिसंबर को ललन सिंह के खिलाफ दायर परिवाद पर कोर्ट सुनवाई करेगा। बीपीएससी 69वीं का रिजल्ट हुआ घोषित। टोटल 361 अभ्यर्थी चुने गए और टॉप 10 में सिर्फ एक महिला। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग ने 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी बीपीएससी 69th कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का फाइनल रिजल्ट आज घोषित कर दिया। इस परीक्षा में टोटल 361 उम्मीदवारों का चयन किया गया है और टॉप 10 में सिर्फ एक ही महिला है। बीपीएससी की ओर से घोषित किए गए इस रिजल्ट में टॉप 10 में सिर्फ एक महिला शामिल है। टॉप 10 में 9 पुरुष हैं और जिनकी सूची भी आप देख सकते हैं। इस बार टॉप उज्जवल कुमार उपकार ने किया और उसके बाद दूसरे नंबर पर सर्वेश कुमार, तीसरे नंबर पर शिवम तिवारी, चौथे नंबर पर पवन कुमार, 5वें नंबर पर विनीत आनंद, 6ठे नंबर पर क्रांति कुमारी, उसके बाद संदीप कुमार सिंह, राजन भारती, चंदन कुमार और नीरज कुमार हैं। इस टॉप 10 अभ्यर्थियों की लिस्ट में क्रांति कुमारी ही एकमात्र फीमेल है जिन्होंने टॉप किया है, बाकी 9 पुरुष हैं। बिहार के पटना में 24 घंटे में 84 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। ट्रैफिक पुलिस चला रही है विशेष अभियान। जी हां, पटना पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। अपराध पर लगाम लगाने के लिए अलग अलग इलाकों में लगातार छापेमारी अभियान चला रही है और नाकों पर भी वाहनों की चेकिंग की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के अंदर ही हत्या, लूट समेत कई मामलों में फरार चल रहे 84 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 हथियार, 10 जिंदा कारतूस, 5 बाइक और 250 लीटर देसी शराब और साथ ही एक मोबाइल बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक इन इलाकों में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है और जांच में किसी तरह की लापरवाही नहीं हो, इसके लिए थानाध्यक्ष को लगाया गया है। तो वहीं पटना ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक रूल को तोड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने जा रही है। इसके लिए पटना ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने खाका भी तैयार किया है। पटना में रविवार को छोड़कर सभी दिन अलग अलग ट्रैफिक जुर्म के लिए अभियान चलाई जाएगी ताकि ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। देखिए, सोमवार को निजी वाहन पर पुलिस स्टिकर का दुरुपयोग अगर कोई करता है या फिर मॉडिफाई का नंबर अगर लगाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। मंगलवार को निजी वाहन पर वीआईपी या फिर डोम लाइट लगाना या हुटर लगाने पर कार्रवाई होगी। बुधवार को ई रिक्शा और ऑटो पर ज्यादा सवारी बैठाना और कहीं भी रोककर सवारी उतारना और बैठाना अगर कोई करता है तो फिर उसके खिलाफ बुधवार को कार्रवाई होगी। गुरुवार को बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र कोई गाड़ी चलाते हैं तो उनको लेकर कार्रवाई किया जाएगा और शुक्रवार को ब्लैक फिल्म लगाना या बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और शनिवार को बाइकर्स गैंग के खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी कि रविवार को छोड़कर सभी दिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ट्रैफिक रूल अगर कोई तोड़ता है तो उस पर कार्रवाई होने वाली है और साथ ही ब्लैक फिल्म लगाने वाले जो भी गाड़ी में ब्लैक फिल्म लगाते हैं उन पर भी कार्रवाई होने वाली है। बिहार विधानसभा सदन के बाहर विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर बरसी राबड़ी देवी। कहा डबल इंजन की सरकार निकम्मी है। जी हां, बिहार विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सदस्यों ने सरकार को बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरते हुए जमकर नारेबाजी की और विधान परिषद में विरोधी दल की नेता राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार की डबल इंजन की सरकार निकम्मी साबित हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के तीसरे दिन विधान परिषद में विरोधी दल के नेता राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में निकम्मी सरकार है। बिहार का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं नहीं हो रही है और राज्य में पुल पुलिया के विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। बिहार में कितने पुल पुलिया गिर गए कोई ठिकाना नहीं है, उद्घाटन भी नहीं होता है और पुल गिर जाता है। राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है, इस पर रोक लगना चाहिए। आंख में पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंच गए आरजेडी विधायक। कहा कि मैं सीएम नीतीश कुमार हूं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा।
जी हां, बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही आरजेडी के विधायक हाथ में पोस्टर लेकर और आंखों पर काला पट्टी बांधकर सदन में पहुंच गए और इसके बाद कहा कि मैं नीतीश कुमार हूं, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और उनके हाथों में पोस्टर भी था जिसमें लिखा हुआ था कि बिहार में बाहर है, गोलियों की बौछार है, अपराधियों की सरकार है, हर दिन हो रहे हैं हत्या, लूट और बलात्कार है और नीतीश कुमार है। और ये आरजेडी विधायक मुकेश रोशन थे। इन्होंने कहा कि बिहार में बाहर है, गोलियों की बौछार है, मैं सुशासन बाबू हूं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। खराब होकर अगर फट गए हैं आपके जमीन के कागजात तो नहीं हो परेशान, सरकार ने निकाल लिया इसका हल और भूमि सर्वे को लेकर आया नया अपडेट। जी हां, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि जमीन सर्वे में आ रही परेशानियों को देखते हुए एक नया रास्ता तैयार किया गया है। अगर किसी के जमीन का कागजात अगर फट गया है या फिर खराब हो गया है तो 15 तरह के कागजात इसकी जगह दिखाए जा सकते हैं। इसकी सूची उपलब्ध करा दी गई है। मैं ये सुनिश्चित कराता हूं कि जब तक कागजात नहीं होंगे तब तक किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। बिहार में राबड़ी देवी के बयान से सियासी हलचल तेज। राबड़ी देवी ने एक और राज्य बनाने की कर दी मांग। क्या फिर से बिहार के होंगे 2 हिस्से? जी हां, विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल हों, लेकिन अभी से ही क्षेत्रीय स्तर पर वोटों को साधने की जुगत शुरू हो गई है। मिथिलांचल में अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए आरजेडी ने अब अपना नया सिगुफा छोड़ दिया है। यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने विधान परिषद के अंदर और बाहर दोनों जगह पर अगला मिथिला राज्य बनाने की अब इच्छा जाहिर कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि संविधान दिवस पर केंद्र सरकार ने संविधान के प्रति का मैथिली भाषा में अनुवाद किया है और जिससे बिहार भाजपा के नेता गदगद हो गए हैं। अलग मिथिला राज्य बनाने की इच्छा बताई है। देखिए, राबड़ी देवी ने कहा कि मैथिली भाषा को सम्मान मिलने से हम भी खुश हैं, मगर मिथिला को अलग राज्य बनाने की मांग करनी चाहिए। जब सदन के बाहर पत्रकारों ने राबड़ी देवी से पूछा कि आपने अलग मिथिलांचल की मांग की है तो उन्होंने कहा कि हां, मैंने कहा है। राबड़ी देवी ने कहा कि मोदी जी ने मैथिली भाषा को सम्मान दिया, ठीक है, मगर मिथिला को अलग राज्य बनाना चाहिए।